तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपनी चर्चा अब अतिचारों की चल रही है। कोई सम्यक दृष्टि जीव दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक श्रावक हुआ और अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, संलेखना आदि व्रतों को, जो 12 प्रकार के व्रतों को धारण करता है। अब इन व्रतों में भी इस जीव को कहीं अतिचार लग जाते हैं और उनका ज्ञान करा रहे हैं, और साथ में ऐसा उपदेश है कि ऐसे अतिचारों को नहीं लगाना है ना। और अतिचार हमें पता चले तो फिर अतिचार नहीं लगाए, ऐसा है ना। तो कल अपनी अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचारों पे चर्चा हुई। हाँ जी। और इस अतिचार में मुख्यतः संगी पंचेंद्री पशुओं की ओर से थी, है ना। तो इस पर भी अपन ने चर्चा कर ली कि भाई अतिचार जो है वो अतिचार कोई पराश्रित नहीं है। ये तो को निमित्त की तरफ से ज्ञान कराया कि किसी जीव को ऐसा भाव हो, है ना, कि उसको हंटर वगैरह मार दे, समय पे भोजन नहीं दे, अति भारारोपण करे, है ना। ऐसे 5 अतिचार की चर्चा की। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि जिनके पास पशु नहीं है वो, है ना, तो ये परिणति में जो अहिंसा व्रत में जैसी बात आई थी कि उनका जो अहिंसा व्रती होते हैं, अणुव्रती, उनको कैसे कैसे परिणाम होते हैं। अब उन परिणामों में कहीं तीव्रता आ जाए तो उसको यहाँ पर अतिचार कहने में आता है। बहुत सुंदर जी। ठीक है, कोई जीव जानबूझ के अतिचार नहीं लगाता, वो तो कदाचित कभी कषाय तीव्र हो जाए तो हो जाए। ठीक है, और ये अपनी चर्चा लगातार हो ही रही है, वो तो एकदम क्लियर रखना। क्या, जैसे अभी अपन सत्य अणुव्रत की बात करें, है ना, तो सत्य अणुव्रत क्या चीज है? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इसके आश्रय से प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के साथ में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। अब इतने सबके साथ में प्रत्याख्यान संबंधी कषाय, वे विकल्प। अब वे कैसे हैं? अति मंद विकल्प, अति मंद विकल्प शुभ परिणाम है। तो इन शुभ परिणामों पर सत्य अणुव्रत का उपचार आता है। अणुव्रत तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर आता है, पर ये जो शुभ परिणाम है इन पर अणुव्रत का आरोप आता है। अब अतिचार क्या हुआ कि ये शुभ परिणाम के बदले थोड़ा तीव्र परिणाम आ गया। इधर इधर गड़बड़ हुई है, यहाँ कुछ नहीं। न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कुछ गड़बड़ हुई है, वहां कोई अतिचार नहीं लगता। हाँ जी। सम्यक दर्शन के अतिचार की बात पहले हो चुकी है, अभी सम्यक दर्शन बराबर है, तो सम्यक दर्शन में कोई अतिचार नहीं। और दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सुरक्षित है, सो उधर भी कोई अतिचार नहीं है। अब अतिचार कहाँ पे लग रहा है? जो जिनको हम उपचार से अणुव्रत कह रहे थे, उन मंद कषायों को, उन शुभ भावों को वहां थोड़ा अशुभ हो गया। जो गुणस्थान के योग्य परिणाम है ना, शुभ भाव जिसको अणुव्रत का उपचार दिया जा रहा है, वहां थोड़ा अशुभ परिणाम हो गया। इसको अतिचार कह रहे हैं। हाँ सुनना जी। ध्यान से इसको। अब जो जो बोलने की क्रिया है वो तो स्पष्ट ही भिन्न पदार्थ है। शब्द तो जीव बोलता नहीं, हाँ जी। लेकिन चर्चा कहाँ से आएगी? बोलने से। ये समझना, जीव बोलता नहीं, मिथ्या दृष्टि बोलता नहीं, सम्यक दृष्टि भी बोलता नहीं, अणुव्रति भी बोलता नहीं। बोलने की क्रिया तो एकदम भिन्न न्यारी क्रिया।
परंतु इस क्रिया का संबंध इन परिणाम से है ना, यहाँ अशुभ परिणाम तो शब्द थोड़े कर्कश निकलेंगे, यहाँ मंद कषाय रूप परिणाम तो शब्द कैसे होंगे, योग्य वचन होंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर। समझ में आ रही है? निमित्त हाँ नैमित्त जी, किन परिणामों से हो रहा है, तो वो जीव के साथ संयोग बन रहा है, तो उपचार से असदभूत से बोला जाता है कि अणुव्रत ऐसा, अणुव्रती ऐसा बोलते हैं। समझ में आ रही है? सत्य वचन, जीव सत्य वचन बोलता है कि झूठ वचन बोलता है? कि बोलता ही जीव नहीं तो है। बोलता ही नहीं, फिर क्यों बोल रहे हैं सत्य वचन असत्य वचन? कि परिणामों की सापेक्षता से उन वचनों की बात की जाती है। मूल में जो परिणाम है वो जीव का है, वचन जीव के नहीं। समझ में आ रही है बात? बहुत बाहर में सुंदर क्या स्पष्ट दिखाई देते हैं, दीदी, वचन। बहुत बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, थैंक यू। हाँ, ओके। दीदी, बाहर में दिख रहे, बोलिए। थोड़ा कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा है कि आप बोलते हो कि प्रत्याख्यान संबंधी अणुव्रत श्रावक का तो अप्रत्याख्यान संबंधी होता है, तो अतिचार वहां लगते हैं, और आप बोलते हो प्रत्याख्यान संबंधी, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कैन यू प्लीज क्लैरिफाई? ओके, देखो ये अपना स्पष्टीकरण पहले ही हो गया। क्या पहले हो गया कि अतिचार किसको कहना, कि जहां व्रत में थोड़ी सी, अभी अभी जो आप प्रश्न कह रहे हो ना, इसका आंसर इसी वाले में या अगले में ही आ रहा है, देखो इसी में आएगा, है ना? लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं अतिचार किसे कहना, जहां व्रत भंग नहीं हो रहा, स्थान नहीं गिर रहा। व्रत भंग नहीं हो रहा मतलब, व्रत मतलब फिर से ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, दो कषाय चौकी के अभाव की वीतरागता प्रकट हुई, ये निश्चय व्रत। सो ये व्रत नहीं भंग हो रहा। अगर ये व्रत भंग हो जाए तो गुण स्थान गिर जाएगा, फिर तो अनाचार का प्रसंग बनेगा। यदि गुण स्थान गिर जाए तो श्रावक किसको कहना, जिसको अनंतानुबंधी का भी अभाव है और अप्रत्याख्यान का अभाव। अब जो उसको बोलने के परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम किस कर्म का उदय है या कौन सी कषाय है, वे परिणाम प्रत्याख्यान संबंधी। समझ में आ रही है? प्रत्याख्यान संबंधी जो परिणाम है, ये परिणामों में अति मंद कषाय होने से इन शुभ परिणामों को व्यवहार से अणुव्रत कहते हैं। समझ में आ रही है? और निश्चय अणुव्रत क्या है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, ये निश्चय अणुव्रत। व्यवहार से अणुव्रत, जिसको डायरेक्ट व्यवहार अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत दो प्रकार के नहीं होते, एक ही निरूपण दो प्रकार से। ये तो चर्चा अपनी कंटिन्यूअस चल रही है और शायद अब क्लियर भी हुआ होगा, है ना? तो ये जो क्या है, ये व्यवहार अणुव्रत। अब अतिचार कहाँ लग रहा है, कि यहीं अतिचार लग रहा है। यहीं जो कषाय मंद थी उसमें थोड़ी तीव्रता हो गई। समझ आई बात? देखो अपन प्रैक्टिकल अप्रोच की भी, कुछ एकदम प्रैक्टिकल बात करें, एकदम प्रैक्टिकल, परिचित, एकदम परिचित, है ना? अभी करते हैं, ये वाली बात पूरी हो जाए तो यहाँ जो प्रत्यय, जैसे जैसे मुनिराज की चर्चा, तो मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। और उनको उदय क्या चल रहा है, संजुलन संबंधी उदय चल रहा है। अब संजुलन संबंधी उदय में भी 28 मूल गुण के परिणाम हो रहे हैं। 28 मूल गुण का जो परिणाम है वो कौन सी कषाय है, संजुलन। ओके, समझ में आ रही है? अब वो संजुलन जो कषाय है, इसमें जो 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, महाव्रत। और असली महाव्रत क्या है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वीतरागता निश्चय महाव्रत। ओके ओके ओके।
समझ आई? समझ में आया। संतुलन संबंधी जो 28 मूल गुण के परिणाम है, ये है व्यवहार से महाव्रत। एग्जैक्टली ये बंध के कारण है और एग्जैक्टली ये मोक्ष मार्ग है। जो वीतरागता है सो मोक्ष मार्ग है, जो सम्यक दर्शन है सो मोक्ष मार्ग है। एग्जैक्टली अब ऐसे ही अपन शावक में लगा लो कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, सम्यक दर्शन है, ये एग्जैक्टली मोक्ष मार्ग है। और साथ में जो शुभ परिणाम है प्रत्याख्यान संबंधी, इनसे बंद हो रहा है। लेकिन बाहर में ये वीतरागता नहीं दिखाई देती, बाहर में भी शुभ परिणाम भी नहीं दिखाई देते, बाहर में तो शरीर की क्रिया दिखाई देती है। तो शरीर की क्रिया से इस शुभ परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से इसका पता चलता है। जैसे हम आपको ऐसा बोले, आइए आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने क्या सुना? बोलो, आपने क्या सुना? हमें बहुत अच्छा लगा आप आए तो। हाँ, आपने सुना क्या? शब्द, शब्द सुने। हाँ। आपने शब्द सुने, हम्म लेकिन शब्द तो जीव नहीं है। हम्म जीव का तो वह परिणाम है, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति बहुमान, आपके प्रति अरे आप भाव। आए, हाँ। आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं, तो वो हम्म परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। कैसे रंग का? हरे नीले पीले रंग का। कैसे रंग का है नहीं परिणाम? दिखाई। परिणाम परिणाम। तो दिख नहीं रहा। दिख क्या रहा है आपको? भाव दिख रहा है। शब्द दिख रहे हैं, शब्द, शब्द। हाँ। शब्द सुनाई दे रहे हैं कर्णेंद्रिय के माध्यम से। हम्म लेकिन उन शब्दों से हमने पता क्या लगा लिया? परिणाम का पता लगा लिया। और परिणाम अमूर्तिक है और शब्द मूर्तिक हैं, कर्णेंद्रिय से हमें सुनने में आ रहे हैं। समझ आ रही है? अब जैसे गेट खोला आपने, डोरबेल बजाई, गेट खोला और फिर ऐसा बोला, अच्छा आप आए हो, आइए। तो अभी आपको क्या समझ में आया? कि हम आ तो गए हैं परंतु इनको कोई खुशी नहीं हुई। हो सकता है हमने इनके काम में कोई व्यवधान डाला है। तो ये तो परिणाम है। अरे यार ये आ गए, अंदर में ऐसा द्वेष का, अरति का भाव उत्पन्न हुआ। अब अरति का भाव आपको एग्जैक्टली दिख रहा है? एक तरफ से बोलो नहीं दिख रहा, लेकिन जो आपने व्यक्तता की है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से अमूर्तिक परिणाम पता चल गया। करेक्ट। ऐसा, वेरी ऐसे गुड। ही ये अणुव्रतों से, अब सत्य अणुव्रत की बात चल रही है, तो सत्य, सत्य तो बोलने की क्रिया है, तो बोलने की क्रिया से अंदर में परिणाम पता चल गया कि इस जीव को कैसा परिणाम है। समझ आ रही है बात? एकदम। वेरी। साथ में क्या है? साथ में सम्यक दर्शन है और दो कषाय चौकड़ी का भाव की वीतरागता है। तो वो तो एकदम हिडन है, वो तो हमें एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। हम कैसे जानेंगे ये व्यक्ति वीतरागी है? लेकिन जो उनके वचन व्यवहार होएगा ना, वचन, जबकि वचन आत्मा की परिणति नहीं है, लेकिन वचनों का जीव के परिणामों से निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो बहुत। उन वचनों से हम जीव के परिणामों का पता चला लेते हैं। देखो कैसे पता चला लेते हैं। अभी हम आपको एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, एकदम, और इजीएस्ट वन कोशिश कर रहे हैं अपन समझने समझाने की, है ना? देखो जैसे ये एकदम बात प्रसिद्ध है कि गुरुदेव श्री सम्यक दृष्टि थे। पिछली क्लास में प्रभा बहन ने भी बोला कि उनकी भार की क्रिया तो एकदम ऐसी डॉट टू डॉट, ऐसा दिखता था कि एकदम पंचम गुण स्थानवर्ती हूँ, लेकिन वे अपने को चौथा गुण स्थानवर्ती कहते हैं, है ना? अभी आप गुरुदेव श्री के पास जाके बैठो। अब चलो गुरुदेव श्री तो अभी है नहीं, हमने देखे भी नहीं, किसी ने देखे किसी ने नहीं देखे। चलो अभी अपन पंडित साहब की बात करते हैं, सुमत जी भाई साहब की बात करते हैं। इनको तो प्रत्यक्ष देखा है, इनसे चर्चा भी की है ना? अपन का टॉपिक क्या चल रहा है? किस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं? सत्य अणुव्रत के अतिचार की चर्चा चल रही है। ये ध्यान में रखना। अपना भी आपका प्रश्न का आंसर चल रहा है, साथ में टॉपिक तो अपना यही चल रहा है, सत्य अणुव्रत।
इसके 5 अत्याचार। देखो, तो अभी हम पंडित साहब के पास गए, तो पंडित साहब के जितने भी, जैसे मान लिया सपोज 1 घंटा उनके साथ में बैठे, तो 1 घंटा है ना, तो उनके वचन कैसे होंगे, विचार करो। यही सब चर्चाएं होंगी, स्वाध्याय संबंधी चर्चा होंगी। कोई विषय छिड़ गया तो उस पे चर्चा चल रही है, नहीं तो पूछेंगे क्यों आजकल क्या स्वाध्याय कर रहे हो, यही तो चर्चा करेंगे वे, और क्या चर्चा करेंगे, है ना। तो अब शब्द तो उनके ये निकल रहे हैं, और क्या स्वाध्याय चल रही है आजकल, क्या स्वाध्याय कर रहे हो। अच्छा, हमने पूछा कि पंडित साहब हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इस बात से उनके जो शब्द हैं, जो उनके वचन व्यवहार हैं, उससे हमारे को क्या पता चल रहा है कि इन जीवों को कैसी भगवान की भक्ति की महिमा है, कैसी देवशाह गुरु की महिमा है, कैसे ये अपने स्वभाव का आलंबन रखते हैं, ये उनके वचनों से ही तो पता चलेगा। अब हम अपने कोई अंकल के पास गए, अंकल के पास 1 घंटे बैठे, तो उनने क्या बात की, तो उनकी भी हमें पर्याय नहीं दिख रही, जीव की पर्याय, उनके भी वचन नहीं दिख रहे हैं। वो क्या बात करेंगे, और बेटा कैसे हो, अरे पहले से थोड़े दुबले हो गए, और स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे क्या कर रहे, बहू बात सुनती है कि नहीं सुनती, अच्छा कितने बच्चे हैं, अच्छा कितने रुपए कमाते हो, इससे क्या पता चल रहा है। देखो, वो जो पंडित साहब बोल रहे हैं वो भी वचन, ये अंकल जी बोल रहे वो भी वचन, लेकिन उन वचनों के माध्यम से अंतरंग परिणाम पता चल रहे नहीं चल रहे, एकदम बिल्कुल। ऐसा समझ आ बहुत रही है बात। बहुत अभी सुंदर। देखो, ये जो सत्य अनुव्रत के धारी, फॉर एग्जाम्पल अपन पंडित साहब को, सुमत जी भाई साहब को, ऐसा उनका एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश करें, है ना, तो वे यहाँ देखो, यहाँ अतिचार में क्या बोल रहे हैं, झूठा उपदेश देना। वे झूठा उपदेश देंगे हमारे को कोई, कभी नहीं। एकांत की गुप्त बातों को प्रकट करना, झूठा लेख लिखना, धरोहर के हरण करने का वचन कहना, और काय की चेष्टा जानकर दूसरे का अभिप्राय प्रकट करना। देखो, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 2 दिन रहो, है ना, जब जब भी उनका सामने होएगा, उनसे कोई चर्चा होगी, तो कैसी चर्चाएं होंगी, बहुत से बहुत, यदि वो घर गृहस्थी की कोई बात पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, स्वास्थ्य अच्छा है, अभी तबीयत स्वाध्याय ठीक रहती है, ऐसा पूछ लेंगे, नहीं। और बच्चे वगैरह सब ठीक हैं, ऐसा पूछ लेंगे। लेकिन बहुत इंटरनल, कितने रुपए कमा रहे, क्या कर रहे, और कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, ये सारी बातें, किनकी शादी हुई, किसकी नहीं हुई, किसके बच्चे हैं, किसके नहीं है, कौन बीमार है, कौन दुखी है, ये बातें नहीं क्यों पूछेंगे, नहीं, ये बातें क्यों नहीं पूछेंगे, प्रश्न ये है। उनके परिणाम में ये क्योंकि इंटरेस्ट ही कषाय नहीं है। नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट कसाई। नहीं, कषाय नहीं है, हम्म इंटरेस्ट नहीं, हम्म कषाय नहीं है वहां पर, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है। हम्म और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में यदि कोई चर्चा होगी, तो इतने शुभ परिणाम हैं वे, जिन पर अनुव्रत का आरोप चला जाता है। वे देवशाह गुरु की निकटता की बात करेंगे, शुद्ध आत्मा की बात करेंगे, और थोड़ी बहुत कोई लौकिक बात करेंगे तो उतनी करेंगे प्रयोजन पर, उससे अधिक नहीं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उससे अधिक कभी कोई विकल्प आ जाए तो ये अतिचार लगता है। अभी आप सोचो, ये सब किसको बता रहे हैं, ऐसा समझो सारी जिनवाणी हमारे लिए लिखी है, ऐसा समझो। बोलो, जब इतनी बात अतिचार है, तो ये फालतू सेंसलेस बातें, बोलो, एकदम सेंसलेस बातों का कोई अर्थ है, बिल्कुल नहीं। कोई अर्थ नहीं है। इसलिए पूरी समय हमारे लिए मैसेज है कि पूरी समय शक्ति कहाँ लगाना, यदि किसी से बोलो तो क्या बोलो,
वो सुनाए आपको। ऐसे कल भी बात आई थी ना, कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कुछ समाधान पूछते हैं, तो भैया अपना तो स्वाध्याय ही होता है, उस निमित्त से भी स्वाध्याय हो रहा है। अभी आप उपदेश दोगे तो क्या उपदेश दोगे? सही बात है, तुम तो सब अच्छे से करती हो, तुम्हारे पति को तो तुमसे अच्छे से बोलना चाहिए, तो आप कषाय का पोषण कर रहे हो। उपदेश दो तो क्या उपदेश दो? अरे अपन तो स्वाध्याय करते हैं ना। कौन पति कौन पत्नी? जीव देखो, जीव देखो, ये आपके सत्य वचन है निर्णय पूर्वक। बाकी आप कुछ भी बोलते हो वे सब असत्य वचन है, क्योंकि स्वरूप के जाने बिना जो कुछ भी है वो सब असत्य वचन है, सारा असत्य वचन है टोटल। क्यों है? क्योंकि सत्य स्वरूप की खबर ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बेटी का फोन आया, वो कह रहा है कि वो कहती है यहाँ पे परेशान है। बेटे का फोन आया, अरे वो आपकी बहू बात नहीं सुनती, ऐसा नहीं करती। अच्छा ठीक है, थोड़ा ऐसा रखो, थोड़ा ऐसा रखो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसा करो। अरे सब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब प्रश्न है, ये उपदेश कौन देगा? इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट की बात नहीं, ये उपदेश कौन देगा? जिसको ये पता चलेगा कि मैं सचमुच में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, विश्व के सारे जीव भगवान आत्मा। नंबर 1। नंबर 2, इसी के आश्रय से सुखी हो सकते हैं, इसके अलावा विश्व में कोई सुखी होने का उपाय नहीं। तो वो सुखी होने की चर्चा करेगा। परिणाम है तो परिणाम का वचनों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, तो फिर कहने में आता है कि ये सत्य वचन बोलते हैं। और निर्णय क्या रखना? जीव सत्य वचन नहीं बोलता, सत्य बोलने का भाव उत्पन्न होता है, और भाव होने से वैसे वचन अपनी योग्यता से निकलते हैं। वचन पता है कहाँ है? भाषा वर्गणा यहाँ भरी पड़ी है पूरे में, भाषा वर्गणा सब जगह भाषा वर्गणा भरी हुई है। ये शब्द रूप परिणमित होती है, ये टोटल 100% पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य कुछ नहीं। फिर घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो यहाँ पर ये महास्कंद टकराते हैं। तो इनके टकराने से यहाँ जो उसके अकॉर्डिंग, अगर अपन साइंस की भाषा में बोले, फ्रीक्वेंसी बनती है वैसी, तो फिर वैसे शब्द निकलते हैं। यहाँ पे भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हो रही है, यहाँ पर अंदर नहीं है, जीव के अंदर से निकल रहे हैं, यहाँ पे परिणमन कर रही है भाषा वर्गणा। क्यों? जैसे अपन ने ढोलक पे ऐसे थाप दी, ढोलक पे ऐसे, तो वो ढोलक और हमारा हाथ, जैसे दो हाथ, ये वाला हाथ ये वाला, ऐसे आपस में टकराए, आवाज आ रही है। तो ये क्या है? ये आवाज भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा। ये अनअक्षरात्मक है और वो अक्षरात्मक है, इतना फर्क। बहुत सुंदर। तो ये दो स्कंद टकराने से भाषा वर्गणा रूप परिणमित होते हैं। ये पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य नहीं। तो सबसे पहला सत्य वचन तो यही है कि जीव बोलता नहीं, जीव के परिणाम और भाषा वर्गणा का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से वो पुद्गल भाषा रूप परिणमन करती है, जीव नहीं। समझ आ रही बात? बिल्कुल। इस पूर्वक तो सत्य व्रत आएगा परिणति में। सत्य व्रत का संबंध स्वभाव की सन्मुखता से है, न कि बोलने से। लेकिन बोलने के एंगल से सत्य व्रत को समझाया जा रहा है। सत्य व्रत मतलब उस वीतरागता को समझाया जाता है। गजब की बात है। ये पॉइंट किसको पकड़ में आया सो वो बोले। सत्य व्रत का संबंध, मैं रिपीट करती हूँ, सत्य व्रत का संबंध बोलने से नहीं है। सत्य व्रत का संबंध स्वभाव की सन्मुखता से है। सत्य व्रत का संबंध वीतरागता से है, परंतु अब उस वीतरागता को सत्य वचन के माध्यम से समझा रहे हैं। ये मजबूरी है। उस वीतरागता को कैसे बताएं? इस वीतरागता को अहिंसा से समझा रहे हैं। पर जीवों को मारने सताने नहीं मारा सताया जाए, उस एंगल से अंतरंग वीतरागता को समझा रहे हैं अहिंसा के माध्यम से।
चोरी के माध्यम से वीतरागता को समझा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सुंदर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर सत्य दीदी जब अनुव्रत आपने कहा ये यहाँ पे महास्कंद टकराए, तो वो आप होठ दंत तालु इनकी बात कर रहे हैं क्या? बराबर बराबर। ये सब बातें हैं ना, मोक्षमा प्रकाशक जी में सब चीजें लिखी है कि इसको जब बोलने का भाव आता है ना, तो ये कैसे बोला जा सकता है ना, तो उन आत्म प्रदेशों को हिलाता है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। और उस संबंधी आत्म प्रदेश हिलते हैं, ये जीव की आत्म प्रदेश जीव के, तो वो आत्म प्रदेश हिलते हैं, तो होठ दंत तालु का घनिष्ठ से एक संबंध है, ये उनका तो पानी की तरह मिले हैं, तो होठ दंत तालु हिलने लगते हैं क्योंकि आत्म प्रदेश हिले हैं। ओके। और देखो कैसी कितनी क्लोजनेस है कि आपको गमन करने का भाव उत्पन्न हुआ, जीव को गमन करने का भाव उत्पन्न हुआ, तो कौन से प्रदेश हिलेंगे? होठ दंत तालु वाले नहीं, पैर वाले, ये वाले प्रदेश हिलेंगे। तो फिर जब ये प्रदेश हिलेंगे तो फिर पैरों में जो उद्गल परमाणु है स्कंद, उनका गमन होएगा। और ये इस भेद विज्ञान को जीव जानता नहीं है, तो एकांत रूप से ये समझता है कि मैं चलता हूँ, मैंने किया, मैं बोलता हूँ, मैं बोला, मैंने सुना, मैंने आंख से देखा, मैंने रसना इंद्री से पदार्थों को चखा। ये टोडरमल जी ने सारी पांचों इंद्री से रिलेटेड बात लिखी है। और सुबह है ना समयसार जी की गाथा ही चल रही है, 31 गाथा। इंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इनसे भिन्न अपनी आत्मा को जानता है, वो वास्तव में जितेंद्रिय है। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को वहां जितेंद्रिय जिन संज्ञा दी है, ये जितेंद्रिय जिन हुआ। और गुरुदेव श्री ने इसके व्याख्यान में क्या लिखा है? अरे जीवों को तो इसकी खबर नहीं, कान में क्या बोल रहे, कान में लकड़ी डाल लो और आंख बंद कर लो और कुछ खाओ नहीं, तो समझते हैं मैंने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीत, अरे भैया ये बहुत संयमी है, इन्होंने बहुत इंद्रियों को जीत लिया, ये तो रस परित्याग करते हैं, ये तो ऐसा खाते हैं, ऐसा पहनते हैं, कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, फ्रिज नहीं देखते, कूलर नहीं देखते। तो इसका मतलब है कि जो जन्मांध होए, तो उसने तो शुरू से ही चक्षु इंद्री को जीत रखा है। हैं? बहुत अलौकिक बातें हैं ये सब, इनको किसको क्या समझ में आई, ये बहुत गजब की बात। क्या है इंद्रियों को जीतना? ओहो, ये उत्पन्न ही नहीं हो रहा, आप तो इसे उत्पन्न ही नहीं हो। 6 इंद्री में नहीं, 6 इंद्री मतलब 5 इंद्री और 6वां मन, द्रव्य मन। 5 इंद्री आहार वर्गणा से बनी है और 6वीं मन इंद्री मनोवर्गणा से बनी है। टोटल पुद्गल मेड है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इंद्रियां मुझे दिखाने में, ज्ञान में काम नहीं आती, मैं ज्ञान से ही जानता हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ऐसा जानना, विश्वास करना, है ना। और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इंद्रियों की टेंशन मिटना। क्या बोला? इंद्रियों की टेंशन मिटना, इसका नाम है इंद्रियों को जीतना। क्या कहा? अब आंख खराब हो रही है, डॉक्टर ने बोला है विटामिन ए खाना चाहिए, तो विटामिन ए कहाँ मिलता है? कि कैरेट में। तो अब क्या करो? गाजर को जूस पियो। अपन कौन अणुव्रती है? अपन कौन अणुव्रती है? कोई त्यागी व्रती है? अपन तो अलाउड है अपने को तो। बोलो, तुम अणुव्रती तो नहीं हो, तुम अणुव्रती समझ में आ गई, तो ये समझ में नहीं आई कि हम इंद्री वाले नहीं। नेत्र इंद्री बहुत बढ़िया रहे तो मेरा क्या लाभ होने वाला?
बोलो क्या लाभ होने वाला? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। गजब है बात। ये है इंद्रियों को जीतना। और देखो ये जिस जीव ने पूर्व से वेद विज्ञान किया है ना, बढ़ती हुई उम्र में गारंटेड इंद्रियां शिथिल होती हैं, हो जाती हैं, कोई की नहीं भी होती, कोई की नहीं भी होती। पुराने पहले के लोगों के, जैसे हम अपने फादर की बात करते हैं, 97 की एज, 97 में वो एक्सपायर हुए थे, है ना। और 97 की एज में इतने इतने स्वाधीन परिणति थी, सारा काम अपने आप, उठना बैठना नहाना धोना सब काम अपने आप। और पढ़ना, जिनवाणी 24 घंटे जेब में रखते थे, छोटी छोटी जिनवाणी, गुटका बोलते हैं जिसको, और खुद से पढ़ना, खुद से लिखना। आप विचार करो 97 की एज में कोई व्यक्ति लिखता हो, स्वाधीनता है। अभी क्या कह रहे हैं, जिस जीव ने तत्व निर्णय किया है कि मैं इंद्रियों से नहीं जानता, और कदाचित इंद्रियां शिथिल हो जाएं, है ना, हो जाए, उसने तो भिन्नता पहले भाषित हुई है ना, तो फिर वो ऐसा रोता गाता हैरान परेशान नहीं होता। कैसे नहीं होता? अरे हमारा तो साथ पूरा धर्म चला गया, अब तो हम देव दर्शन नहीं कर पा रहे, अब आंखों से दिखता ही नहीं है, भगवान को नहीं देख पाते। फिर वो उनका बहुत दीनता से समय बीतता है। अब हम स्वाध्याय नहीं सुन पाते। भैया स्वाध्याय सुनने के लिए नहीं है, स्वाध्याय तत्व निर्णय करने के लिए। क्या बोला? हम तो बहुत स्वाध्याय सुनते हैं, जब से स्वाध्याय सुनते हैं बहुत हमारा ज्ञान अच्छा हो रहा है, बहुत कषायमंद हो रही है। सुनो, ये तत्व निर्णय नहीं है। क्या भले कषायमंद हुई हो और भले ही ज्ञान बढ़ा हो, लेकिन ये तत्व निर्णय नहीं है। तुमने ज्ञेयों से ज्ञान होता है, विषयों से सुख होता है, ऐसी मान्यता है आपकी। मैं निकषाय भाव हूँ, परम पारिणामिक ध्रुव तत्व हूँ। और इंद्रियां रहें चाहें अभी जाएं, इंद्रियां रहें कि अभी जाएं, ध्रुव जीवन हमारा है। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, ओहो ध्रुव जीवन हमारा। आज भैया से चर्चा चल रही थी, भैया बोल रहे थे जय जिनेन्द्र, ऐसा बोले। हाँ भैया कर तो लीजिए, बोले, फिर से बोले जय जिनेन्द्र। अरे मैं इंद्रिय बाला हूँ, ये जितेंद्रियपना नहीं है, ये हारना है। यदि आपने भगवान के दर्शन करके अपने को इंद्रियों से रहित नहीं जाना, तो आपने आज तक जय जिनेन्द्र नहीं बोली, जय जिनेन्द्र नहीं हुई। भाव इंद्रिय वाला हूं मैं, ये खंड खंड ज्ञान, ये मैं सुनो, मैं बोलता नहीं, बोलने के भाव करने वाला भी नहीं, बोलने के भाव को मात्र जानता हूँ। मैं जाननहार हूँ, हाँ मैं जाननहार हूँ, मैं मात्र जानता हूँ। तो आप खंड खंड ज्ञान पर रुक गए। मैं खंड खंड ज्ञान नहीं, मैं अखंड का स्वामी हूँ, खंड का अधिपति हूँ, अखंडानंद हूँ। समझ में आ रही है बात? भाव इंद्रियों को जीतना हुआ। खंड खंड ज्ञान माने क्या दीदी? खंड खंड ज्ञान मतलब जो ज्ञान की पर्याय विषयों को खंड खंड ग्रहण करती, एक बात। दूसरी बात, ये जो नेत्र इंद्री है ना, तो ये नेत्र इंद्री से रिलेटेड जो ज्ञान हो रहा है, जो हम वर्ण आदि को देखते हैं, वहां उतने ही आत्म के प्रदेश हैं पर्टिकुलर, वहां से नेत्र इंद्री संबंधी ज्ञान हो, कर्ण इंद्री संबंधी ज्ञान हो, उतना ही पर्टिकुलर प्लेस। जैसे मान लिया आप यहाँ से नहीं देख सकते, आप यहाँ से नहीं सुन सकते, वो पर्टिकुलर आत्म प्रदेश है। समझ में आ रही है? ऐसा तो उसको यहाँ पे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, खंड खंड ज्ञान। अच्छा अच्छा। ज्ञान कौन है कि जो सर्वांग में उपयोग सहज जानन 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 सहज जानन स्वभाव, ये अखंड
सहज जानन स्वभाव स्वभाव सदा अखंड, और जानन स्वभाव अखंड, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अखंड। इसलिए मैं मति शुद्ध अवधि मन पर्य ज्ञान वाला नहीं, मैं सहज ज्ञान वाला हूँ। जो सहज ज्ञान कैसा है? उपयोग लक्षण अखंड, और लक्षण अखंड है तो फिर ज्ञायक तो अखंड है ही है। समझ आ रही है बात? ऐसा, इसलिए वो मति शुद्ध अवधि मन पर्य केवल ज्ञान, ये इस रूप में नहीं, लक्षण जिसके ज्ञान में लक्षण आया उसके ज्ञान में लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। लक्षण भी मेरा अखंड है, इसलिए मैं खंड खंड ज्ञान वाला नहीं, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अखंड। समझ आई बात? हाँ दीदी। देखो अब आखिरी बात और कह रहे हैं इससे रिलेटेड, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो 5 इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ सबके पर्टिकुलर विषय, 5 इंद्रियों के विषय पर्टिकुलर हैं। ऐसे मन इंद्रिय का विषय है राग, राग द्वेष आदि विकल्प, है ना? तो मैं इन विकल्पों से भी भिन्न हूं। मन इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय वो जड़ की रचना, और मन इंद्रिय के निमित्त से होने वाले विकल्प वो भाव इंद्रिय, वे विकल्प मन इंद्रिय के विषय, है ना? और मैं इस विषयों से भी भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान। पर पदार्थों से न ज्ञान हो रहा है, न पर पदार्थों से सुख हो रहा है। इंद्रिय के किसी भी विषय भूत पदार्थ से न ज्ञान हुआ और न उससे सुख हुआ। मैं ही ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ही सुख स्वरूपी हूँ। इसलिए प्रणति ने स्वरूप जानकर भेद विज्ञान पूर्वक उनका लक्ष्य छोड़ा और स्वभाव के सन्मुख हुआ। इसका नाम है जय जिनेन्द्र। बोलो, कभी सुना ये सब ऐसा? इसे गुरुदेव श्री कहते हैं कानों में शब्द पड़े। नहीं सुना, नहीं सुना दीदी। बोलो, ये 31 नंबर की गाथा में लिखा है। जय जिनेन्द्र का अर्थ पहली बार सुना। पढ़ना, 31 गाथा में लिखा है जितेंद्रिय जिन, जिसने अपने को तीनों इंद्रियों से भिन्न जाना सो जितेंद्रिय जिन हुआ। इसका बोलोगे ना, इंद्रियों को जीता, उसको जिनेन्द्र कहते हैं, है ना? इसका भाव पक्ष है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य अनुव्रत में क्या बोलने 273 पेज पे, झूठा उपदेश देना, एकांत की गुप्त बातों को प्रकट करना, झूठा लेख लिखना, धरोहर के हरण करने का वचन कहना, और काय की चेष्टा जानकर दूसरों का अभिप्राय प्रकट कर देना, ये 5 सत्य अनुव्रत के अतिचार। समझ में आ गई बात? कायदे से होना क्या था कि 2 कषाय चौकड़ी का तो अभाव है, और उस अभाव के साथ में जो विकल्प है सो उन विकल्पों में भी कषाय की मंदता है, परंतु वो कषाय की मंदता रही नहीं, और कदाचित ऐसे परिणाम हो गए। कहाँ हो गए? ये श्रद्धान में नहीं हुए, सम्यक दर्शन सुरक्षित, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सुरक्षित, ये उन परिणामों में थोड़ा घटा बढ़ी हो, सो उसको यहाँ पर अतिचार है। ठीक है, देखो अब इसकी क्लियरिटी गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखो। दीदी एक पेज मेरे को नंबर actually ये इंद्रियों पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों का मैं कह रही हूँ अभी, 5 इंद्रियों के विषय से ग्रहण हुआ विषयों का, और फिर वहां पे मन इंद्री ने मन इंद्री भी पौद्गलिक है, और वहां पे वो जाननापना आया, और उसमें राग द्वेष उत्पन्न हुआ 5 इंद्रियों के विषयों में। तो वहां पे 5 इंद्रियों के विषयों में जो राग द्वेष बना हुआ वो भाव इंद्री हो गया मन का। भाव इंद्री तो क्या हुआ? ज्ञान की पर्याय। ओके, भाव इंद्री तो कह रहे हैं ज्ञान की पर्याय। ओके, किसी को भी जाने 5 इंद्री के विषयों में, किसी को भी जाने 6वें मन इंद्री, जिस किसी को भी जाने वो भाव इंद्री कह रहे हैं छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय। ओके, और मिस्टेक कहाँ पे हो रही है? उसी ज्ञान की पर्याय, वो जो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा, वो तो भाव इंद्री है ना। और यहाँ पे पर्टिकुलर कह रहे हैं कि जी ये जो हित अहित का विचार, विवेक, कम ज्यादा, ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं ना, ये जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं,
तो ये मन इंद्री के विषय है, भूत पदार्थ मन इंद्री का विषय है ना, और ज्ञान उनको भी जान रहा है मन इंद्री के विषय को भी, और उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये गलती है। और इससे भिन्न अपने को जाने तो ये भेद विज्ञान पूर्वक सच्चा ज्ञान है। ऐसा और डिटेल चर्चा कभी फिर करेंगे, नहीं तो यदि आप ग्रुप से जुड़े हो तो दोनों तीनों दिन की क्लास सुन सकते हो आप उपचल ग्रुप से, जहाँ पर 31 गाथा की शुरुआत 4-5 दिन हो गए, 5 दिन से लगातार वही एक ही विषय चल रहा है ना। अब 5 दिन के विषय को 5-10 मिनट में आपको एकदम सेंटलाइज करके उतनी सी बात कही है, लेकिन जब अपन डिटेल में सुनेंगे तो वो पूरा भेद विज्ञान होगा। ठीक है, हाँ जी दीदी। देखो अपने को यहाँ बात करनी है, क्या बात करनी है कि वो अतिचार भी कैसा है, गुरुदेव श्री उसका ज्ञान करा रहे। अतिचार कैसा है, धार्मिक क्रिया में झूठा उपदेश दे ऐसा नहीं होता, वो धर्मात्मा जीव है, ऐसा झूठा उपदेश नहीं होगा कि जिसका अहित ही हो जाए। वो अहित कौन सा, पारमार्थिक अहित हो जाए, कोई मिथ्या ही उपदेश दे दे, मिथ्या बोल दे, ऐसा अतिचार नहीं। अब देखो वाणी तो वाणी है, जो अपन भेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वाणी तो वाणी है, परंतु ऐसा भाव करना नहीं, भाव का संबंध है ना वाणी से, वाणी तो वाणी है, पुद्गल की रचना है। ऐसा झूठा उपदेश तत्व के अत्यंत विरुद्ध, यह बात यहाँ नहीं है, ऐसी झूठी बातें नहीं करेगा जो अपन ने एग्जाम्पल कोड करके गुरुदेव श्री पंडित साहब वगैरह को एग्जाम्पल करके बात की। यदि वो कोई चर्चा करेंगे तो तत्व के विरुद्ध की बात नहीं हो सकती, फिर तो वो मिथ्या दृष्टि जीव है। भैया तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो, वहां पे कर लो, स्विच कर लो, वहां तो पैकेज बहुत है, सुखी हो जाओगे, ये कोई मैटर नहीं होगा, तत्व के विरुद्ध बातें नहीं होंगी। देखो फिर क्या कह रहे हैं, जरा अंदर में अपना सत्य व्रत रखकर अतिचार है, सत्य व्रत रखकर अतिचार है। सत्य व्रत रखकर मतलब सम्यक दर्शन सहित सत्य व्रत होता है, तो सम्यक दर्शन सुरक्षित है रखकर, और सत्य व्रत रखकर मतलब दो कषा चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सुरक्षित है, ये रख कर फिर थोड़ा अतिचार है, थोड़ी लचक खा जाता है, इतना बस। तो स्पष्ट है एकदम, गुरुदेव श्री ने एकदम क्लियर किया, समझ में आ रही है बात। फिर कह रहे हैं अत्यंत झूठे विध्वंस परिणाम से, एकदम सर्वथा विध्वंस नहीं, 275 पेज पे टॉप में, वह तो अत्यंत झूठ में जाता है, किसी का विध्वंस ही करा दो। चलो तत्व ज्ञान से रहित तो है ही बातें, परंतु उसमें भी किसी की शादी किसी दूसरी जगह करा दो, फिर वो दुखी हो रहा है, किसी का छीन लो, किसी ने 5 लाख रुपए दिए, तुम कहो तुमने हमें कब दिए, ऐसी बातली बातों की बात नहीं है जो किसी को बहुत विध्वंस करा दे, थोड़ी लचक खा जाता है, ये कह दो कषा चौकड़ी के अभाव की वीतरागता से जो मृदुता आई है परिणामों में, क्या बोल रहे हैं, जो सौम्यता आई है, जो सहजता आई है, जो वीतरागता आई है, वो भंग नहीं होती है। पॉइंट समझ में आया। कभी भी परद्रव्य को सुख का कारण नहीं मानते, वो सुरक्षित है एकदम। फिर भी यदि कर्म की तरफ से बोलो तो पूर्वकृत कर्म का कोई तीव्र उदय आ जाए, निमित्त से बात, उपादान से बात करो तो अनादि के संस्कार से वो आसक्ति आ जाए तो आ जाए, है ना, वो थोड़ी लचक खा जाता है। क्या बोल रहे हैं, वह तो अत्यंत झूठ में जाता है, परंतु इस झूठे लेख में साधारण थोड़ा फेरफार करता है, जाके ना झूठी रसीद बना दे। अब कषाय है ना, घर गृहस्थी पाल रहा है, बच्चों को पाल रहा है, सपोज मान लिया 50 रुपए मीटर का कोई कपड़ा लेके आया, तो 50 रुपए मीटर का थोड़ी बेचेगा, अपनी प्रॉफिट करके ही तो बेचेगा, तो उतना तो भी झूठ बोलना ही पड़ेगा ना उसको, भाई साहब 60 रुपए में खरीदे और आप 65 का ले जाओ, घर की बात। ऐसा कुछ चलेगा जिसमें
किसी दूसरे का कोई बहुत लॉस नहीं हो। परंतु ऐसा अनुवृत्ति है ना, किंचित पाप का नाश हुआ है, सर्व पाप का नाश नहीं हुआ। अनुवृत्ति है ना, तो ऐसा किसी के साथ अनाचार भी नहीं करेगा। कैसा? खरीद के लाया है 50 का, बेचेगा 250 का। समझ में आ रही है? उसको मालूम है कि मेरी गृहस्थी इतने से चलती है, तो 10% का 15% का प्रॉफिट जो उसने, एग्जाम्पल है समझने के लिए, तो उसने जो अपना सेट कर रखा है, तो उतनी सेटिंग में काम करेगा। अब उसने ये विचार किया पहले से कि मैं 10% प्रॉफिट में काम करूंगा और सदा सत्य कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, ऐसा उसने पहले से पूर्व से विचार किया। फिर कषाय की थोड़ी तीव्रता हो गई, 11% में बेच दिया। समझ में आ रही है? इसको अतिचार कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ जी दीदी। इसको अतिचार कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा अभी देखो फिर से 3rd पैराग्राफ है। सत्य व्रत रखा है। सत्य व्रत मतलब निश्चय सत्य व्रत, 2 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता रखा है, दृष्टि रखी है, सुरक्षित रखी है, व्रत रखा है, और उसमें जरा सा लचक खा गया। एकदम नहीं, ऐसी गड़बड़ उठावे, है ना, ऐसा कोई रख गया है भूल जाए, तो ऐसा थोड़ा बहुत कुछ परिणाम होता है। देखो एक बात याद आ रही है कि जैसे क्या बोलना चाहिए, चलो अचौर्य अणुव्रत में वो चर्चा करें, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर अपन ने डिटेलिंग खूब कर ली, और गुरुदेव श्री के आधार से ही डिटेलिंग हुई है पूरी। और आप एक बार रीड करना, कल अपन अचौर्य अणुव्रत की चर्चा करें। ठीक है, देखो लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका 277 पे। निर्दोष को निर्दोष स्वभाव को समझता है, दोष को दोष मानता है, और व्रत में भी उस दोष को दोष लगता है, ऐसा उसे ख्याल है। सत्य व्रत का अनाचार पना नहीं हो जाता। देखो, सत्य व्रत का अनाचार नहीं हो जाता, व्रत नहीं टूट जाता, है ना। और अपन ऐसे सामान्य भाषा में बोले तो उसको परावर पर्याय का ज्ञान है, और दृष्टि गायक की बनी हुई है कंटिन्यूअस, इसलिए उसको सत्य व्रत का अनाचार नहीं होता, अल्प अतिचार लगता है। ठीक है, अब इस सत्य व्रत की वीतरागता का जो स्वरूप कहा जा रहा है, तो वो किस एंगल से कहा जा रहा है? वचनों के माध्यम से। और कल जो चर्चा आएगी वो चोरी के माध्यम से बताएंगे। किसको? वीतरागता। बताना किसको है? वितरागता। गजब की बात। ठीक है, शेष चर्चा आगे की। बहुत सुंदर। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दूं। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय